आज इस क्लास में आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत में कौन कौन से पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात किया जाए तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन। और आपको पता है कि सबसे पहले और सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय की एक उत्तर नॉर्थ मोस्ट श्रेणी जिसको काराकोरम आप कहते हो वो स्थित है। इस काराकोरम पर आप देखोगे तो एक महत्वपूर्ण दर्रा जिसको हम लोग मीन टका कहते हैं पीओके वाले रीजन में स्थित है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर है चाइना का यह प्रांत। इस प्रांत को हम लोग जिनजियांग प्रांत कहते हैं, जो कि चीन का ही एक प्रांत है। चीन के प्रांत को आप देखोगे तो इधर भारत का लद्दाख वाला प्रांत और उधर चाइना का जिनजियांग प्रांत है, जो मीन टका दर्रा के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पासेस क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं। दर्रे जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के गैप होते हैं एक प्रकार के, जो कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इस ओर से उस पार ओर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो उसी तरीके से मीन टका दर्रा है जो लद्दाख से जिनजियांग प्रांत जाने का रास्ता प्रदान करता है। वहीं पर दूसरे दर्रे की बात किया जाए तो दूसरा दर्रा अघिल दर्रा है। और यह दर्रा आप देखेंगे तो यह भी जिनजियांग प्रांत को लद्दाख से जोड़ता है। यानी लद्दाख से अगर आप जाना चाहते हैं जिनजियांग प्रांत तो इस दर्रे का अघिल दर्रे का यूज करके जा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण दर्रा हमारा काराकोरम है। और यह काराकोरम दर्रा इधर देखिए, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये नुब्रा वैली है। नुब्रा वैली से अगर आप जिनजियांग प्रांत जाना चाहते हैं तो इस काराकोरम दर्रे का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो है वो लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी पर आप देखो एक महत्वपूर्ण दर्रा देखने को मिलता है जिसे खारदुंगला दर्रा कहते हैं। और इधर आप देखोगे तो लेह डिस्ट्रिक्ट मतलब लेह है। लेह शहर जो है, यह लेह शहर आपका नुब्रा वैली से कनेक्टेड है खारदुंगला दर्रा। अगर आपको लेह शहर से खारदुंगला दर्रे के थ्रू नुब्रा वैली जाना है तो आप इस दर्रे का यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारी जास्कर रेंज आती है। और जास्कर रेंज के बाद हमारी ग्रेटर हिमालय वाली रेंज आती है। तो ग्रेटर हिमालय और जास्कर रेंज को इसको ध्यान में रखिएगा। जास्कर रेंज पर ही एक महत्वपूर्ण दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग फोटूला दर्रा कहते हैं। और मान लीजिए आपको कारगिल से, ये कारगिल है, और कारगिल से अगर आपको फोटूला दर्रे के थ्रू लेह जाना है तो आप कारगिल टू लेह इस फोटूला दर्रे का यूज करके जा सकते हो, जो कि जास्कर रेंज पर स्थित है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर एक और दर्रा हमको बड़ा लाचला दर्रा देखने को प्राप्त होता है। और बड़ा लाचला दर्रा अगर आप मान लीजिए लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र से लेह जाना चाहते हैं तो इस बड़ा लाचला दर्रे का यूज करते हुए आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप ग्रेटर हिमालय पर देखोगे तो एक दर्रा दिखाई देगा, बुर्जिल दर्रा। और यह बुर्जिल दर्रा देखोगे तो ऊपर पीओके में आप देखो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है ना। तो गिलगिट बाल्टिस्तान अगर आपको जाना है, कहाँ से, यहाँ पर देखिए यह कश्मीर वैली है। और कश्मीर वैली में ही श्रीनगर पड़ता है। और अगर आप श्रीनगर से जाना चाहते हैं गिलगिट तो आप बुर्जिल दर्रा का, जो कि ग्रेटर हिमालय पर है, उसका उपयोग करके श्रीनगर से गिलगिट वाले क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय पर एक और महत्वपूर्ण दर्रा जोजिला है। अगर आप श्रीनगर से लेह जाना चाहते हैं तो इस जोजिला दर्रा का यूज करके आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेटर हिमालय पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको सीप किला दर्रा कहते हैं। इधर देखोगे तो तिब्बत वाला प्रांत है चाइना का, मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र है। और इधर आप देखोगे तो तिब्बत वाले क्षेत्र पे अगर आप जाना चाहते हो हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से अगर तिब्बत वाले रीजन को जाना चाहते हो तो आप सीप किले का दर्रे का यूज करके आप जाते हो। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो शिव कला दर्रा है यहीं से होते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी का प्रवेश हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखोगे तो यह मिडिल हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है। और पीर पंजाल श्रेणी पर तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। और यह पीर पंजाल आप देखोगे तो इधर राजौरी और पुंछ वाला डिस्ट्रिक्ट है। राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आप पीर पंजाल दर्रे का यूज करते हो। वहीं पर दूसरा दर्रा जो जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलता है, ये बनिहाल दर्रा है। और अगर आप बनिहाल दर्रे से के थ्रू जम्मू से अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो इस बनिहाल दर्रे का यूज करते हैं। बनिहाल दर्रा चूंकि जम्मू कश्मीर में है, बहुत बर्फबारी के कारण ठंडी के मौसम में रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इसी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर जवाहर सुरंग का निर्माण, जवाहर टनल बना दिया गया। अब यहाँ पर आवागमन में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद इसी पीर पंजाल पर आप देखोगे तो एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको रोहतांग दर्रा कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इधर देखोगे तो आपको कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। अगर आप कुल्लू घाटी या मनाली वाले क्षेत्र से जाना चाहते हो लाहौल स्पीति, और आप लाहौल स्पीति से लेह, तो आप कहीं ना कहीं कुल्लू से लाहौल वाले क्षेत्र में जाना चाहते हो तो इस रोहतांग दर्रे का यूज करके आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे आपको देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल वाले क्षेत्र में।
आइए बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड वाले क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, और इस हिमालयी रीजन पर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण दर्रा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं माना दर्रा। यह माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है। वहीं पर नीति दर्रा है, यह भी आपको तिब्बत वाले रीजन को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश से। और यह एक और दर्रा है जिसको लिपुलेख दर्रा कहते हैं, यह भी हिमाचल प्रदेश, सॉरी, ये तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड को तिब्बत वाले रीजन से कनेक्ट करते हैं। माना, नीति, लिपुलेख, कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है तो इनको याद रखिएगा। ये तीनों उत्तराखंड में ही इस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, लगभग तिब्बत वाले बॉर्डर से लगे हुए। वहीं पर सिक्किम में भी आप देखोगे तो सिक्किम में भी आपको एक दर्रा देखने को प्राप्त होता है, और इस दर्रे को नाथुला दर्रा कहते हैं। इस नाथुला दर्रा का यूज करके आप तिब्बत की ओर जा सकते हो और मानसरोवर तक जा सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर एक और दर्रा सिक्किम में देखने को मिलता है, और इस दर्रे का यूज करते हुए आप आसानी से फिलहाल ये जो दर्रा है इसे जलपला दर्रा के रूप में जाना जाता है, जो कि सिक्किम में है। तो नाथुला दर्रा अगर आप सिक्किम से जाना चाहते हैं, चुम्बी घाटी जो कि तिब्बत वाले रीजन में है, तो आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसी पर देखोगे तो एक महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे बुमला कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश से अगर चाइना वाले रीजन में जाना हुआ तो। इसके अलावा आप देखोगे तो एक और दर्रा है जिसको बोमडिला दर्रा कहते हैं, और यहीं पर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में ही एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको हम लोग यांग्याप दर्रा कहते हैं। यांग्याप दर्रा के बारे में मैं बता दूं, यांग्याप दर्रा वही दर्रा है जिससे होकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे के पास से यह भारत में प्रवेश करती है। एक और दर्रा आपको देखने को प्राप्त होता है जिसको दिफू दर्रा के रूप में जानते हैं। दिफू दर्रा देखोगे तो म्यांमार, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब चाइना में भी, म्यांमार में भी और भारत में इसकी बाउंड्री देखने को मिल जाती है। तो तीनों के ड्राई जंक्शन पर स्थित यह एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके बाद अगर आप पूर्वांचल की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों पे चलोगे तो एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको और देखने को मिलता है, चौकन दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की बाउंड्री पर है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और एक मणिपुर में महत्वपूर्ण दर्रा है जिसको हम लोग कहते हैं तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर वाले क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जोड़ देता है आपके म्यांमार वाले क्षेत्र से। वहीं दक्षिण भारत में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में भी कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट पर देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो पश्चिमी घाट है इस पर सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जो है, उस दर्रे को हम लोग कहते हैं थाल घाट दर्रा। और पश्चिमी घाट के वेस्ट में देखोगे तो मुंबई है, और मुंबई के इधर देखोगे तो आपको नासिक देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए मुंबई से नासिक या मुंबई से कोलकाता आप जाना चाहते हैं तो इस थाल घाट दर्रे का यूज करते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि मुंबई में पश्चिमी घाट पर स्थित है। उसके बाद पश्चिमी घाट पर ही एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं, इस दर्रे को भोर घाट दर्रे के रूप में जाना जाता है। तो अगर मुंबई से आप पुणे की ओर जाना चाहते हैं, मुंबई से पुणे जाना चाहते हैं तो पश्चिमी घाट पर स्थित इस भोर घाट दर्रे का यूज करके आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी, ये नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी के बाद देखोगे तो अनामलाई पहाड़ी है। इन्हीं दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण दर्रा है, और इस दर्रे को हम लोग कहते हैं पालघाट दर्रा, जो केरल के पालक्काड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर वाले क्षेत्र से कनेक्ट कर देता है। तो ये दर्रा कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दर्रा पश्चिमी घाट पर देखने को मिलता है, वो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पालघाट दर्रा बताया हूँ इसको पालक्काड़ दर्रा भी कहते हैं, जो कि केरल का ही एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है। इसके बाद जो दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग सेनकोट्टा दर्रा कहते हैं, जो तिरुवनंतपुरम को किससे कनेक्ट कर देता है, मदुरै यानी तमिलनाडु के शहर से कनेक्ट कर देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसमें से मैंने आपको थाल घाट दर्रा बताया, जिसमें आपको भोर घाट दर्रा बताया जो कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। मैंने पाल घाट दर्रा बताया जो पालक्काड़ को कोयम्बटूर यानी केरल के पालक्काड़ को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है, और केरल का तिरुवनंतपुरम मदुरै से जुड़ता है सेनकोट्टा दर्रा के द्वारा। तो यह भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।